राम राम जी सभी को। जय श्री राम, जय बाबा की, जय मेरे गुरु महाराज की। और आज है मेरा 10वां दिन, तो गीता के श्लोक का 10वां दिन। तो आप इसको जरूर सुनना और देखना। गीता के पढ़ने से आपके ऊपर क्या, आप बहुत कम देख रहे हो, जल्दी याद करो, सारे देखा करो। 5-10 मिनट जरूर अपने लिए टाइम निकाल दिया करो, क्योंकि हमें भी भगवान के पास जाना है। तो सभी को राम राम और जय श्री राम। सुनो एक गीता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार सारी बातें समझा रहे हैं। तो मैं जैसे कह रहे हैं वह उनको बता रहे हैं कि सभी जगह मैं हूँ। तो आप इस प्रकार सुनिए। महर्षि हो या हो कोई देवता, कि कोई चाहे महर्षि हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे कुछ भी हो, सभी में मैं निवास करता हूँ। मेरी रचनाएं न कोई जानता, और जो मैं रचता हूँ, जो मैं रच चुका हूँ, जिसका भाग्य मैंने लिख दिया है, उसके बारे में कोई भी नहीं ऐसा है कि कोई जानता हो। सबका मालिक हूँ, सब में मैं व्यापता, देवताओं में इंद्र हूँ मैं देवता, राक्षसों में मैं हूँ तू मुझे प्रहलाद। ये क्या कह रहा है? राक्षसों में तू मुझे प्रहलाद जान, जंगली पशुओं का राजा सिंह मान, पक्षियों में हूँ गरुड़ ए बुद्धिमान, इंद्रियों में मन का दर्जा मेरा जान। इसी मेरा जान। इसको दोबारा फिर सुनो। ये है दोहा। ये याद करने से, अच्छे से ध्यान से सुनने से आपको बहुत सारा पुण्य मिलेगा। पाप नष्ट हो जाएंगे जितने हमने जाने अनजाने में किए हैं। महर्षि हो या हो कोई देवता, मेरी रचनाएं न कोई जानता, सबका मालिक हूँ, सब में हूँ व्यापता, देवताओं में मैं इंद्र गरुड़ हूँ देवता, और राक्षसों में तू मुझे प्रहलाद जान, जंगली पशुओं का राजा सिंह मुझे मान, पक्षियों में हूँ गरुड़ बुद्धिमान, इंद्रियों में हूँ मन का दर्जा मेरा जान। निगलने वालों में मैं काल हूँ, और सभी पखेरुओं में गरुड़ मैं हूँ, पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ, शस्त्रधारियों में मैं परशुराम मैं हूँ। क्योंकि शस्त्रधारी, जो सबसे बड़े शस्त्रधारी परशुराम जी थे, तो वो मैं कह रहे हैं वो मैं ही हूँ। नदियों में मूल जो गंगा गोमुख है वह मैं हूँ। हे अर्जुन, सारे संसार मूल आदि और अंत तू मुझे ही जान। मूल मीन्स शुरू का, और अंत मीन्स बाद का, शुरू से और लास्ट तक तू मुझको ही जान। और सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। अध्यात्म विद्या क्या है यह सुन, सब आत्माओं का अधिकारी ठाकुर मैं हूँ। कि सभी जितनी भी आत्मा है उन सभी का ठाकुर मैं ही हूँ। आत्म विद्या क्या है यह सुन, सब आत्माओं का अधिकारी ठाकुर मैं हूँ यह अध्यात्म विद्या तुम मुझको जान। जहाँ जहाँ भी गोष्ठी होती है, जहाँ जहाँ भी मतलब गोष्ठी होती है कि झगड़े होते हैं, जहाँ झगड़े होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ तुम मुझे ही जान। ऐसा श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। जब युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब वो लड़ाई करने से मना कर रहा था, तो उसको अपना अवतार दिखाना पड़ा भगवान ने, और उसको समझाना पड़ा। झगड़े होते हैं वहाँ चर्चा मैं होते हैं, वहाँ जहाँ भी कोई झगड़ा लड़ाई कुछ भी होता है वहाँ मैं ही हूँ। वहाँ तू मुझे ही जान। व्याकरण में जो समास है, जो व्याकरण में समास है वह द्वंद्व समास में हूँ। व्याकरण में द्वंद्व समास का महत्व तो सबसे ऊपर माना जाता है। ये पढ़ने वाले के लिए बहुत जरूरी है कि द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व समास सबसे ऊपर माना जाता है। तो कह रहा उस द्वंद्व समास व्याकरण में मैं द्वंद्व समास हूँ। अक्षर अविनाशी मैं हूँ, मैं काल का भी काल हूँ, और संसार में अनेक प्रकार की रचनाएं रचने वाला भी मैं हूँ। सबका हरण करने वाला भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ जो सबका हरण कर लेती है। स्त्रियों में जो कीर्ति, श्रीवाणी, समर्ति, मेघा, दत्ति, समा और शांति, यह सब स्त्रियां मैं हूँ। सामगान में बहु बरस शाम मैं हूँ, छंदों में मैं गायत्री छंद मैं हूँ, और 12 मासों में मगध समास मैं हूँ। 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूँ। ये श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं। जहां भी जाओगे, ऊपर नीचे, पेड़ पत्तों, पशुओं, पक्षियों और ये मनुष्य,
देवी देवता सबके अंदर में निवास करता हूँ। और जो देवता की जिस भी, जैसे हम भोले को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, बाबूसा को मानते हैं, तो उन सभी में मैं ही निवास करता हूँ। लेकिन आपको मैं उनकी तरफ इसलिए भेजता हूँ कि आप मांग ज्यादा करते हो। आपको तो पता होगा, हम एक पानी का लोटा चढ़ाते हैं घोड़े पे, तो पता नहीं क्या क्या मांग के आते हैं। तो घोड़ा ही सोचता है भाई इनको क्या क्या दूं, मैं कैसे दूं। लेकिन घोड़ा तो घोड़ा है, उसको सब कुछ अपने भक्तों को देना होता है। तो वह बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और सभी अपने भक्तों को सारी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण करते हैं। तो इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, उनकी तरफ में आपका ध्यान मैं ही करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हम तो भाई लालची ज्यादा हैं, अपने मतलब के लिए ही कुछ करते हैं। जहाँ हमारा मतलब नहीं होगा वहाँ हम जाएंगे नहीं। ये एक मनुष्य की, हर मनुष्य की विद्या है कि जहाँ भी उसे अपना मतलब दिखाई दिया वहीं चल दिया। अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं। बल्कि कुछ मनुष्य तो ऐसे हैं कि अपने बारे में नहीं, दूसरों की ही सोचते हैं। उनमें मैं एक सर्वप्रथम मैं हूँ, जो मैं अपने लिए भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती। तो मैं मांगती हूँ तो दूसरों के लिए मांगती हूँ, ये मेरा रूल है। अपने लिए मैंने कभी ना, अपनी जान प्यारी है ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, बस मैं मांगती हूँ तो अपने बच्चों के लिए मांगती हूँ, अपने पति के लिए मांगती हूँ, बस यही मांगती हूँ। और मैं कुछ भी नहीं मांगती अपने लिए, न कभी भगवान से मांगा है। अगर मैं खाते में भी मेरा कुछ होगा तो बिल्कुल साफ मिलेगा, क्योंकि मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। वो खुद ही दे रहा है और वो ही देगा। तो हमारा कुछ, तो हम ऐसे हैं जैसे हम कहीं भी जाते हैं, तो ये हमारा हिंदू धर्म है कि हम हमेशा दूसरों के लिए मांगते हैं। जैसे बहन है, बहन के लिए मांगने के लिए कुछ जाएगी, अपने माँ बाप के लिए जाएगी, अपने बच्चों के लिए जाएगी, तो पड़ोसियों के लिए भी मांग लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जो कि हम दूसरों को ही मतलब खुशियाँ देते हैं। ये बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो केवल अपने लिए मांगते हैं। हम स्वार्थी नहीं हैं, हम परोपकारी हैं। परोपकारी किसे कहते हैं? परोपकारी वे होते हैं जो दूसरों का भला करते हैं, उन्हें परोपकारी कहते हैं। तो ये इसलिए मैं ये जैसे गीता सुना रही हूँ, ये तुम सबको सुना रही हूँ। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य को, हर पशु पक्षी को जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, गीता का सहारा ही बढ़ जाए। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ, लाइक किया करो, नया में सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को पूरी शेयर कर दिया करो। देखो, शेयर करने वाले को भला आपको बहुत होता है, क्योंकि आप तो सुनते हो, मैं तो एक पढ़ती हूँ और तुम सुनते हो, शेयर करते हो, तो इसका अच्छा परिणाम आपको मिलता है। ये मैं नहीं कह रही, ये श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। भगवान जी कह रहे हैं, मेरी चर्चा उन आदमियों तक फैलाओ जो मेरे बारे में सुनना चाहते हैं। अगर जो मेरे भगत नहीं हैं, तो उनको मेरे बारे में कोई भी शब्द मत बताओ। उन्होंने मना कर रखा है, गीता में ऐसा लिखा हुआ है। और जो बोला मेरे जितना भी मेरे उसको फैलाएगा, गीता के ज्ञान को फैलाएगा सबके लिए, तो उसका सबका फल जो पढ़ेंगे, जैसे हम शेयर करते हैं, तो हम करते हैं ना शेयर, तो उन शेयर जिसको हम करेंगे, जितने उनको करेंगे, तो उनसे डबल फल हमें मिलता है, क्योंकि हमने शेयर की है, हमारे द्वारा उन्होंने सुनी है। तो मैं जो आपको सुनाती हूँ, तो इसमें मेरा भी पुण्य बहुत है और आपका और भी ज़्यादा है। तो सारे भान इसको पूरी को सुना करो और इससे ज्ञान प्राप्त किया करो। और अपने बारे में बिल्कुल भी मत सोचा करो, हमारे बारे में सोचने वाला ऊपर है और हम उसके बारे में सोचेंगे जो हमारे दिल में है। तो भगवान तो सबके दिल में है। हम मंदिरों में ढूंढते हैं, पूजा करते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, लेकिन हम अपने दिल को नहीं देख सकते। तो सबसे पहले तो हम अपने दिल में ही सब खुशियों को और बुराइयों को, अच्छाइयों को
सब हमारे अंदर ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ जड़ हैं तो हम ही हैं और किसी में हमें कोई कमी दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए सभी को मैं कह रही हूँ, गीता का ज्ञान प्रचार कति दूर दूर तक फैला दो। मेरी यादव फैमिली, मेरे ब्लॉग है यादव फैमिली, तो सभी का स्वागत है, आते टाइम भी, जाते टाइम भी और सुनते टाइम भी। तो सारे सुना करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो नया में, और इसको पूरी को सुन दिया करो। तो अब मैं चाहती हूँ आपसे विराम, तो इसलिए जय श्री